विधायक की ताकत से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज जितना कार्रवाई हुआ है पिछले कई वर्षों से वो तो देवेंद्र नाथ महतो के प्रत्यक्ष आंदोलन से के परिणाम से हुआ है। तो यही इन लोग का तकलीफ है। ये लोग बाकी नेता जैसा काहे सेट नहीं हो जाता है, ये लोग बाकी नेता जैसा कमीशन लेकर के मुंह बंद क्यों नहीं कर लेता है, ये लोग क्यों दिल में ले लेता है यहाँ के लोगों का दुख तकलीफ दर्द को, यही इन लोग का परेशानी है। और हम लोग सोच लिए, हम लोग मान लिए कि हम लोग को रॉयल लाइफ नहीं चाहिए। हम लोग भाई जंगल झाड़ में रहते हैं, हम लोग माड़ भात साग भात खाने वाला आदमी है। हम लोग मड़ुआ पीटा गंगई मकई खा के रह लेंगे, नहीं तो किसी के घर में जा करके मांग के भीख मंगा जैसा खा लेंगे, लेकिन हम लोग किसी का अवैध रूप से किसी प्रकार का हम लोग लेंगे नहीं कमीशन उमीशन। यहाँ पे जो जेएलके के यहाँ के प्रत्याशी है गुनादा, आपको बुलाए यहाँ पर मंदिर उद्घाटन के, लेकिन जहाँ पे आप आए हैं इस पंचायत में आए हैं, इसे ये जो पंचायत पड़ता है वो नेहा शिल्पी तिर्की का पंचायत पड़ता है। मैं आपको बता दूं जो ये पंचायत है उसे मॉडल पंचायत के नाम से घोषित किया गया। आप यहाँ पे आए, यहाँ रोड से हाईवे से, तो आपको क्या क्या मॉडल यहाँ पे दिखा? जी सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आज इटकी प्रखंड के सुखदा गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में आना हुआ। और सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त ग्रामवासियों को आभार व्यक्त करते हैं कि आने का मौका दिया। और साथ ही साथ जो आपका सवाल है कि वर्तमान मांडर के विधायक सह मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की जी का यह पंचायत है और यह मॉडल पंचायत के रूप में जाना जाता है। तो मॉडल पंचायत होने का मतलब होना चाहिए कि वहाँ संपूर्ण सुविधा युक्त एक स्कूल, जहां हर एक बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मॉडल पंचायत कहने का मतलब है कि एक संपूर्ण सुविधा युक्त स्वास्थ्य सुविधा, हर प्रकार के जांच सुविधा के लिए कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र जिसमें 24 घंटा हॉस्पिटल की सुविधा मिलना चाहिए। अगर हम तो नहीं देखे, अगर गांव वाले हैं तो हमको बताएंगे अगर ऐसा सुविधा है तो। दूसरी बात अगर मॉडल पंचायत की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक लोगों का आर्थिक स्थिति में संपन्नता, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, लेकिन देखते हैं कि यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा का कोई साधन नहीं है, शिक्षा का कोई साधन नहीं है, पेयजल का कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, यहाँ इंटरनेट की कोई विशेष सुविधा नहीं है। और कहते हैं ये मॉडल पंचायत, तो हम यही कहेंगे मंत्री महोदया जी को कि ऐसा मॉडल पंचायत झारखंडियों को नहीं चाहिए। झारखंडियों को ऐसा मॉडल पंचायत चाहिए जहां यहाँ के प्रत्येक किसान, मजदूर, गरीब का बच्चा गांव में ही बेहतर शिक्षा ले सके। ऐसा बेहतर मॉडल चाहिए जहाँ के बूढ़ा बुजुर्ग गरीब किसान, अगर तबीयत खराब होता है, माताएं बहनें दीदी चाची लोग का अगर प्रसव की बात हो तो इसी गांव में हो, सब दवाई जांच सुविधा हो, ऐसा मॉडल पंचायत चाहिए। ऐसा मॉडल पंचायत चाहिए जिसका घर घर शौचालय हो, जिसका घर घर नल से पानी पहुंचे। ऐसा मॉडल पंचायत की आवश्यकता है जहां रोजगार का साधन हो और सब सुविधा हो। अगर ऐसा नहीं है तो या आईवास है, या थूक पालिश है, या बंदरवाट है बजट का। दादा एक चीज और कुछ कहना चाहेंगे कि अभी हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा किसानों के साथ में घटना हुआ है। घटना ये हुआ है कि अभी जो बहुत तेज ओलावृष्टि हुआ है, जिसमें देख सकते हैं कि जंगल जो दिख रहा है वो भी जंजर हो गया है। फसल तो जंजर होने की दूर की बात है, लेकिन यहाँ जंगल तक बंजर हो गया है। और आज जितने भी किसान हैं सबका कमर टूट गया है, जिसके कारण अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रावधान राशि का या किसी तरह का कोई बात नहीं किया जा रहा है। तो दादा इसके लिए क्या भावना, क्या विचार है? देखिए ये सरकार जो होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे बात किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, आम आवाम के लिए कहती है, लेकिन सच्चाई में अगर जाइएगा तो एक सोची समझी साजिश के तहत किसान का कमर को तोड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यह तो एक प्राकृतिक आपदा की बात कहें, लेकिन जब सरकार का एक विशेष विभाग है
आपदा प्रबंधन विभाग कि भाई कोई जंगली जानवर किसी को क्षति करता है, कोई प्राकृतिक आपदा से अगर किसी को क्षति होता है तो उसका मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज देखते हैं कि विभाग का उदासीन रवैया और सरकार की उदासीन रवैया के वजह से जो किसान सालों भर अपना कमाया हुआ बहुत महत्वपूर्ण पूंजी को लगाते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना जलाते हैं, सब कुछ करते हैं और अंतिम समय में उसका फसल नष्ट हो जाता है, फिर वह किसान लाचार बेवश होकर के आत्महत्या करने की को लेकर के बेवश हो जाते हैं, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। इतना ही नहीं, आपको हम एक छोटा सा बात बता दे रहे हैं कि किस तरीके से किसान का कमर, चूंकि सब जानता है कि आर्थिक स्थिति से अगर संपन्न होगा किसान तो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बीमारी से बेमौत नहीं मरेंगे, उनका जमीन नहीं बिकेगा, उनका जमीन नहीं बिकेगा तो उन लोग जो है कि पूंजीपति वर्ग लोग बड़का बड़का मॉल, बड़का बड़का होटल, बड़का बड़का फ्लैट अपार्टमेंट मार्केट कैसे खोलेंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस कैसे चलाएंगे। इसीलिए सबसे पहले किसान को मजबूर किया जाता है कि उसको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि किसी का बीमारी हो जाए, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, या कोई दुर्घटना घट जाए, या बेटी का ब्याह देना हो, बेटा का ब्याह करना हो, तो इतना विवश कर देता है कि वो माँ के से कीमती माटी को यानी जमीन को बेचने का विवश कर देता है। आज देखिए यही परिणाम है। आज जितना कोई साहूकार है, सेठ है, पूंजीपति वर्ग है, वो अपना पूंजी इकट्ठा करके वो सूद में पैसा लगाते हैं, प्रति महीना सूद, प्रतिदिन का सूद जोड़ते हैं। लेकिन किसान को अगर देखिएगा तो सालों भर मेहनत करके जो अन्न उगाते हैं, धान को जब सरकारी दुकान में बेचने जाते हैं तो आज अगर किसान धान बेचता है तो 6 महीना बाद उसको पैसा मिलता है। आप बता दीजिए धरती का कौन ऐसा व्यवसाय है, कौन ऐसा बिजनेस है, कौन ऐसा दुकानदार है कि आज सामान बेचता है और 6 महीना बाद पैसा लेता है। धरती में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन किसान का क्या है कि आज वो धान बेचता है लेकिन उसको 6 महीना बाद पैसा देता है। आप बताइए, बच्चा का किताब कॉपी आज खरीदना है, बूढ़े माँ बाप का दवाई आज खरीदना है और 6 महीना बाद पैसा, मतलब उसका कमर को तोड़ दिया जाता है। सर एक चीज ये है कि हर एक बार जब भी कुछ होता है तो जेल के नेता लोगों को ही टारगेट क्यों लिया जाता है? देखिए, हम लोग का, बाकी लोग दिमाग से राजनीति करते हैं, हम लोग दिल से करते हैं। झारखंड के एक पीड़ित लोगों का दुख, तकलीफ, दर्द हम लोग को अपना समझते हैं। और हम लोग अगर आज इस फील्ड में आए हैं तो कोई घर का संरक्षण या कोई राजा महाराजा और नेता मंत्री का घर से नहीं आए, एक किसान घर से आए हैं, एक गरीब घर से आए हैं। अभी भी ग्राउंड रिपोर्ट, किसी भी समय मेरा घर जाइएगा तो मेरा पिताजी खेत में काम कर रहे होंगे। और आज झारखंड को जब चाहे तब हम लोग आंदोलन करते हैं, बंद करते हैं, पूरा वीडियो मैंने आंदोलन में पूरा पुलिस महकमा को एक्टिव होना पड़ता है। आज मेरे आंदोलन से कई मामलों पर SIT जांच चल रहा है, CID जांच चल रहा है, कई मामलों पर जो है कि कई अपराधी जेल में है, लगातार CGL मामलों पर गिरफ्तार हो रहा है। तो देख रहे हैं कि गोरखपुर से तो औरंगाबाद से कहां से डेली गिरफ्तार हो रहा है। अभी कई पर कार्रवाई हुआ, अभी कितना पर SIT CID जांच चल रहा है। तो जितना भी अभी होटवार जेल की बात हो, चाहे पूर्व नीरज सिन्हा JSSC के चेयरमैन का इस्तीफा की बात हो, आज ये सदन और मंत्री और विधायक की ताकत से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज जितना कार्रवाई हुआ है पिछले कई वर्षों से वो तो देवेंद्र नाथ महतो के प्रत्यक्ष आंदोलन से के परिणाम से हुआ है। तो यही इन लोग का तकलीफ है। ये लोग बाकी नेता जैसा काहे सेट नहीं हो जाता है, ये लोग बाकी नेता जैसा कमीशन लेकर के मुंह बंद क्यों नहीं कर लेता है, ये लोग क्यों दिल में ले लेता है यहाँ के लोगों का दुख तकलीफ दर्द को। यही इन लोग का परेशानी है। और हम लोग सोच लिए, हम लोग मान लिए कि हम लोग को रॉयल लाइफ नहीं चाहिए। हम लोग भाई जंगल झाड़ में रहते हैं, हम लोग माड़ भात साग भात खाने वाला आदमी है। हम लोग मड़ुआ पीठा गंगई मकई खा के रह लेंगे, नहीं तो किसी के घर में जा करके मांग के भीख मंगा जैसा खा लेंगे। लेकिन हम लोग किसी का अवैध रूप से किसी प्रकार का हम लोग लेंगे नहीं कमीशन वमीशन, तो उन लोग का दिक्कत हो रहा है। विधानसभा में कुल टोटल आज से 3 महीना पहले 91 वो गांव ऐसा है जिसकी रोड का शिलान्यास हो गया है। आज कुल्ली पंचायत का भी रोड का शिलान्यास हुआ है, इधर यहाँ पे नहीं हर एक कोना में शिलान्यास हुआ है, लेकिन कार्य मतलब होने का अभी किसी भी तरह का कोई ये नहीं है, कहीं से काम नहीं हो रहा है। अभी 91 को गांव का रोड का शिलान्यास सिर्फ मांडर विधानसभा का इलेक्शन से आचार संहिता लगने से ठीक 2 दिन 4 दिन पहले यही बीच में सबका शिलान्यास किया गया था।
और उसी के लिए आस और भरोसे में शिल्पी ने यहाँ तिर्की को जिताए थे, यहाँ की जनता का कहना है। लेकिन आज देखिए उनका कोई भी कहीं का रोड कुछ काम नहीं हो रहा है। बहुत जगह शिलान्यास जो सील पट है उस पट को तोड़ दिया जा रहा है। बहुत जगह सारे जगह का उनके कार्यकर्ता द्वारा, उन्हीं के आदमी के लोग के द्वारा जो सीलपट बनाया गया था, जहाँ शिलान्यास हुआ था, उनको हटा दिया जा रहा है। अभी उस रोड का काम बिल्कुल किसी भी हद से काम नहीं हो रहा है। अगर ऐसा बात बता रहे तो यह बहुत गंभीर विषय है जी, हम लोग अगर कोई न्याय मांगने जाते हैं तो हम लोग को सरकारी काम में बाधा बोल के हम लोग पे FIR किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई सरकारी काम का शिलान्यास हुआ है, अगर वहाँ काम नहीं हुआ है तो उस पर जो है कि बहुत बड़ा मामला बनता है। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जी, ऐसा अगर हुआ है तो ग्रामीण लिखित रूप से शिकायत करे, हम लोग कानूनन कार्रवाई के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।